जय हिंद दोस्तों डेली की तरह आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे जो कि 27 जनवरी 2025 का एक करंट अफेयर होने वाला है। गाइस डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में तीनों सेनाओं की झांकी का थीम क्या था। तो देखिए तीनों सेनाओं की झांकी का थीम क्या था। तो ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सशक्त और सुरक्षित भारत। यही इसका थीम था, वो भी तीनों सेनाओं के सशक्त और सुरक्षित भारत। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य है जो 18 प्रमुख राज्यों में से वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष पर है। यानी कि 18 प्रमुख राज्यों में से वित्तीय स्वास्थ्य रैंक पर शीर्ष स्थान पर उड़ीसा का है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उड़ीसा गाइज। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि किस किस राज्य की झांकी में कृष्ण की शिक्षाएं और औद्योगिक आकांक्षाएं की थीम प्रदर्शित की गई थी। 26 जनवरी की झांकी की प्रस्तुति की जाती है, तो इसमें हरियाणा का जो झांकी था वो कृष्ण की शिक्षाएं और औद्योगिक आकांक्षाएं की थीम प्रदर्शित कर रहा था। तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य पूरब की मोती के नाम से प्रसिद्ध है। तो पूरब की मोती के नाम से गोवा प्रसिद्ध है गाइस, इसीलिए इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या है। तो 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो इसका राइट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है वो भारतीय तीनों सेनाओं की वो थीम पूछा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2025 के गणतंत्र दिवस के थीम पूछा हुआ है। तो इनमें इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। यह स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी में बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय की झलक है। बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाई गई है, और बिहार की झांकी में दिखाई गई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित करने के लिए कौन सा देश पहले स्थान पर है। FDI जो आकर्षित करने के लिए कौन सा देश में पहले स्थान पर है। तो देश में सबसे पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़िए। कह रहा है कितने सरकारी स्कूलों की बैड टीमों की गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भाग लेने का अवसर मिला है। गणतंत्र दिवस के परेड में कितने बैड टीमों को भाग लेने की अवसर मिला है। तो इसमें 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। अब आगे देखिए। कह रहा है किस माह में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया जाएगा, तो फरवरी में किया जाएगा गाइस। जिसका राइट आंसर फरवरी 2025 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि हाल ही में किसने राज्यों की वित्तीय स्थिति के आकलन हेतु वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च करेगा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च करेगा नीति आयोग करेगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नीति आयोग। अगला बढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुल कितने कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वीरता और सेवा पदक से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो 942 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। तो जो हिमाचल प्रदेश है ये मनाता है अपना राज्य स्थापना दिवस 25 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बालिका दिवस के अवसर पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है।
सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा की सरकार ने काम किया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परमीना महोत्सव आयोजित किया है? तो नेपाल ने किया है गाइस, तो इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? तो इसमें मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, तो 99.1 करोड़ हो गई है गाइस, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी पोर्शन इंक्लूड करता हूँ। तो गाइस चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो आयात शुल्क हो जाएगा। आयात शुल्क जो है उपयोग किया जा सकता है। अब अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से उल्लिखित है? तो ऋग्वेद में जो ये पुरुष सूक्त मूल रूप से उल्लिखित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? तो भारतीय में बैंकिंग का मुख्य प्रणाली का नियामक भारतीय रिजर्व बैंक है, तो इस आरबीआई जिसे बोलते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद जो था वो सिकंदर महान का समकालीन था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। कह रहा है कि किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे? तो किस देश के थे ये बताना है, तो ये इंडोनेशिया के थे। सुकर्णो जो 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर गाइज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।